नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सनातन इज अलाइव में। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के काल भैरव रूप की कथा कि आखिर क्यों लेना पड़ा भगवान शिव को काल भैरव अवतार। दोस्तों, काल भैरव अवतार भगवान शिव का एक उग्र रूप है जिसमें उन्हें एक आक्रामक रूप में चित्रित किया गया है। उनके इस रूप का वर्णन शिव महापुराण में किया गया है। उनकी गुस्सैल आंखें और घने धधकते बाल हैं तथा उन्हें सर्पों द्वारा लिपटा हुआ दर्शाया गया है। काल भैरव की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक और योगियों द्वारा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव की 6 मास तक पूजा आराधना करने से मनुष्य को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान शिव के इस अवतार की कथा शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में वर्णित है, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु से मिलने परम पिता ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम आए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, क्या आप बता सकते हैं कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा रचनाकार कौन है? भगवान विष्णु के मुख से यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नारायण, यह भी कोई पूछने की बात है। सभी जानते हैं कि सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, इसीलिए सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर विष्णु जी हैरान हो गए। फिर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के मुख पर अहंकार और अति आत्मविश्वास के चिन्ह उभर आए हैं और वह मुस्कुरा रहे हैं। यह देख भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे। फिर क्रोध में ही उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्म, मेरे होते हुए तुम इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कैसे हो सकते हो? फिर कुछ क्षण दोनों में बहस हुई और दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। देखते ही देखते बहस विवाद के रूप में परिवर्तित हो गई। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने तय किया कि चलो वेदों से जाकर पूछते हैं कि हम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। इसी बात को लेकर दोनों सबसे पहले ऋग्वेद के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ऋग्वेद से बोले कि यह बताओ कि हम दोनों में से इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। जब ऋग्वेद ने यह कथन सुना तो वह मुस्कुरा उठे और बोले कि हे नारायण, ना तो आप सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं और ना ही परमपिता ब्रह्मा। यदि कोई सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है तो वह है भगवान सदाशिव। वह सर्वशक्तिमान है और सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित करते हैं। ऋग्वेद के उत्तर से संतुष्ट न होकर वह दोनों यजुर्वेद के पास पहुंचे और उनसे भी यही प्रश्न किया। यजुर्वेद बोले, जिसकी हम विभिन्न यज्ञों और अनुष्ठानों के माध्यम से पूजा करते हैं वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव हैं, जो सर्वोच्च हैं। इसी प्रकार सामवेद और अथर्ववेद ने भी भगवान शिव को सर्वोच्च बताया। लेकिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों अविश्वास से हंसने लगे। तभी उनके बीच एक बड़ी ज्वाला भड़क उठी, जिसने अपने वैभव से स्वर्ग और धरती के बीच का स्थान उज्ज्वलित कर दिया। तभी भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने ज्वाला के द्रव्यमान के बीच में एक पुरुष के रूप में आकृति देखी। इसका शरीर विशाल और अद्भुत था। ब्रह्मा का 5वां सिर क्रोध से जलने लगा, जैसे कि कह रहा हो, यह कौन है जो हमारे बीच में एक मनुष्य की रूपरेखा और विशेषताओं को धारण करता है। इससे पहले कि भगवान ब्रह्मा उन्हें ठीक से देख पाते, तभी उनके समक्ष 3 नेत्र सहित हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर अर्धचंद्र और गले में सर्पों की माला डाले भगवान शिव प्रकट हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा, हे नीरलोहित, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो नहीं। हे चंद्रशिखा वाले, तुम रुद्र पहले मेरे माथे से निकले थे। जब तुम रोए थे, रुद्र नाम भी मैंने ही तुम्हें सौंपा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा के अभिमानी वचनों को सुनकर शिव क्रोधित हो गए, मानो विनाश के लिए निकल पड़े हों। क्रोधित होकर उन्होंने अपने तेज से प्रज्वलित एक शक्तिशाली पुरुष की रचना की और बोले, हे भैरव, आप मृत्यु के देवता हैं, इसीलिए आप कालराज हैं। क्योंकि आप भयानक विशेषताओं के हैं और आप ब्रह्मांड का समर्थन करने में सक्षम हैं और काल भी तुमसे डरता है, इसीलिए तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को अपने बाएं हाथ की उंगलियों के नाखूनों की नोक से काट दिया। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर देखकर भगवान विष्णु बहुत डर गए। भक्ति पूर्वक उन्होंने शतरुद्रीय मंत्रों को दोहराया और शिव की स्तुति की। इस प्रकार एक पल में वे दोनों अपने अभिमान से दूर हो गए और उन्होंने महसूस किया कि शिव ही सर्वोच्च ब्रह्म है, जिनमें अस्तित्व, ज्ञान और आनंद की विशेषताएं हैं। वह महान आत्मा है और गुणों से परे हैं। इसके बाद भगवान शिव ने एक कन्या का निर्माण किया और उसे ब्रह्म हत्या का नाम दिया और फिर काल भैरव की ओर देखते हुए कहा,
हे भैरव, तुम ब्रह्म हत्या के साथ पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करोगे। तुम्हारी इस यात्रा का अंत वाराणसी में होगा और वहीं पहुंचकर तुम्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के काल भैरव अवतार की कथा। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप आगे भी सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों तथा परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय श्री राम।